अब जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 7.10 के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, गुणधर्म क्यों लगाते हैं? अब जो समाकलन पढ़ेंगे उसमें गुणधर्म इसलिए लगाते हैं कि क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकें, ठीक है, क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकें। जैसे यहाँ पर देखो, गुणधर्म जी पी प्रॉपर्टी नंबर 0, ठीक है ना, प्रॉपर्टी 0 है, यानी गुणधर्म 0 है। अगर इसमें लिमिट आपका ए से बी दिया हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो डी एक्स, तो किसके बराबर होता है? ये क्यों लिया है? उसको हम एक्स को टी मान लिए, जहां आपका एक्स दिख रहा है वहां वो टी रखा है, तो कहता है कि ये वाले फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से बी एफ ऑफ टी डी टी के बराबर। इस तरह फंक्शन इसको बराबर कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे प्रॉपर्टीज को मैं रख रख कर और क्वेश्चन के साथ तब दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे अब ये P1 है, ये प्रॉपर्टी कैसे है, हम पढ़ेंगे कैसे, ए से बी लिमिट एफ ऑफ एक्स। इसमें ये होता है कि यदि लिमिट को इंटरचेंज यदि बदल देते हो, ए को बी के स्थान पर, बी को ए के स्थान पर, तो इसमें साइन माइनस आ जाता है, ठीक है, माइनस बाहर आ जाता है। ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। हमारी बात को ध्यान दीजिए, अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ए से बी हो, इसकी लिमिट अगर बदलते हो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो माइनस बाहर आ जाता है और ये फंक्शन उसी के बराबर रहता है। यदि दोनों लिमिट सेम हो जाए, दोनों लिमिट एक जैसा हो जाए, तो उसका आंसर सदैव 0 आता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा, P2 प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे ए से बी दिया हो, तो ए से बी तो हम कैसे लिखते हैं? ये देखो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास लिमिट इस तरह लिखा हुआ है, 1 से 3 लिखा हुआ, ठीक है ना। और ये आपका लिखा है एफ ऑफ एक्स ए डी एक्स। तो आप क्या पढ़ोगे? पहले 1 से 2 पढ़ोगे ना, तो वही चीज तो यहाँ पास लिखा हुआ है। ये देखो, इसको हम करेंगे 1 से 2, यहाँ एफ ऑफ एक्स ये डी एक्स। अब 2 से क्या पढ़ोगे? 3। ये देख लीजिए, यही चीज इसमें लिखा है, इन्होंने बताया, ठीक है। देखो, ये सी सी देखो सेम हो गया, 1 से 3 हो गई। और जो हमारे पास नंबर पड़े हुए ए बी सी, ये क्या होते हैं? 1, ये 2, ये 3, ये सब क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। देखो ए बी सी ये क्या होते हैं? वो वास्तविक संख्याएं होते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना है आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिए और दिमाग पर रखिए, इसलिए बताता हूँ प्रॉपर्टी आपको पढ़ना आ जाए। बहुत से बच्चे जानते नहीं है क्या है, ठीक है ना, इसलिए मैं सबको बता देता हूँ। भाई सब ध्यान दीजिए, देखिए अब P3 प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म नंबर 3 कैसा होता है? अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। ये होता है ए और बी को जोड़कर, ए और बी को जोड़कर इसमें से एक्स को घटा देते हैं। जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टी हमको जी ए से बी दिया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए से बी लिखा रहेगा, अब ए प्लस बी इन दोनों प्रॉपर्टी से एक्स को घटा देना है, यहाँ पास है ऐसे ये, ठीक है। ये बात को ध्यान देना है, इसको हम ऐसे हल किए हैं, ठीक। अच्छा, प्रॉपर्टी सब ध्यान देना है, अभी प्रॉपर्टी पर सवाल लगता है और पहचानना है इसकी लिमिट कैसे है, प्रॉपर्टी में क्या लगाना है। तो इसको आप इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए गुणधर्म का प्रयोग किया गया है, ये बात को ध्यान देना है। अगर 0 से a लिमिट हो f ऑफ dx तो क्या करते हैं, अपर लिमिट में से क्या घटा देते हैं, x को, तो ये ऐसे हो जाता है। अब देखिए P4 और P3 सेम प्रॉपर्टी है, यानी ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही जैसा है, इस दोनों लिमिट को जोड़ने पर घटाया गया है। इसमें अपर लिमिट जब 0 होगा तो अपर लिमिट से घटाएगा, ये कह रहा ना, ध्यान दीजिए, एक विशिष्ट स्थिति है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यही बहुत मेन है भाई। अब देखो P5 प्रॉपर्टी कैसी होती है, P5 प्रॉपर्टी कैसे होती है, 0 से 2a, ठीक है, इसको हम सिंगल सिंगल जोड़ दे सकते हैं। देखो 0 से a कर दिए हैं f ऑफ x dx, अब उसके बाद क्या किए हैं, 0 से a और हम क्या अपर लिमिट जो 2 है इसको, इसमें से x को घटा दिए हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये बात को ध्यान दीजिए। अभी बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना, मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, आप जान लीजिए किस तरह इसको पढ़ा जाता है। अच्छा ये देखिए P6 प्रॉपर्टी, P6 प्रॉपर्टी क्या है, देखो 0 से 2a f ऑफ dx, अब इसमें अगर 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा 0 से f ऑफ dx होता है, ठीक है ना, और इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन 2a में से x घटा दिए तो किसके बराबर हो जाता है, f ऑफ x के बराबर होता है, इसके इक्वल क्या लेते हैं, 0, ठीक है, ये देखिए आपको माइनस इसके इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स भी होता है, ये चीज को ध्यान देना है, आपको पढ़ना सीखना है, फिर क्वेश्चन पर सारे दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब प्रॉपर्टी 7 की पहचान करेंगे, लोअर लिमिट माइनस में लिखी हो, अपर लिमिट प्लस में लिखी हो, तो हम इसको क्या करते हैं, जब अगला स्टेप लिखते हैं तो उसको हम 2 लिखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को 0 कर देते हैं, अपर लिमिट सेम रखते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये फंक्शन कैसा होता है, अगर फंक्शन सम संख्या है, ठीक है, तो उसको आगे आपको हल करना है, वो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, और अगर सेकेंड नंबर बाकी सब कुछ वही हो माइनस ये, तो हम इसमें देखें अपर लोअर लिमिट माइनस और अपर लिमिट प्लस में हो, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स 0 कब होता है, जब उसका फंक्शन विषम हो, यानी फंक्शन विषम है और इस फॉर्म में लिखा है तो उसका उत्तर आप 0 लिखोगे, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया है, प्रॉपर्टी के हिसाब से सवाल को आसान कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। अब देखो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, देखिए एग्जाम्पल, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। देखिए अब यहाँ पास -1 से 2 लिमिट गई है, अब आपको समझ जाना है किस प्रॉपर्टी की यूज करना है, ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी किसको यूज करोगे, हमने अभी बताया, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करोगे, ठीक है ना, अब यहाँ देखो लिमिट बता दिए ना कहाँ से यूज करना है। अच्छा अब देखो मॉडुलस लगा है, अब मॉडुलस में आपको थोड़ा सा पहचान करना है, मॉडुलस का मतलब होता है जब मॉडुलस को हटाओगे तो इसका सिंबल ग्रेटर देन इक्वल 0 लगाओ, किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पास इसको जब कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, एक्स, तो एक्स स्क्वायर -1, ये ऐसे, ठीक है, इस पर तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एक्स बराबर 0 ले लूंगा और एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, तो मेरे यहाँ क्या समझ में आया कि x बराबर 0 आ गया और यहाँ x बराबर ±1 आ गया, ठीक है। अब हमारी लिमिट ये क्या बोल रही है कि 0 -1 से 0 जा रहा है, ज्यादा तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो इसकी हमारा लिमिट क्या बनेगी, लिमिट का इंटरवल क्या बनेगा, 0 से 1, क्या बनेगा, 0 से 1, ये बात को ध्यान देना, 0 से 1,
बात समझ में आ रही है? ये चीज को ध्यान देना है। 0 से 1 पर ये फंक्शन रहेगा। 0 से 1 पर एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ये भाई हमको याद रखना है नंबर फर्स्ट के लिए। 0 से सॉरी, यहाँ पास हमने गलत लिख दिया। ये क्या रहेगा? -1 से 0, यानी अधिक की तरफ जा रहा है। -1 से 0 पर ध्यान देना है, इस तरह लिखा जाएगा। बात को क्लियर है? इतनी बात को ध्यान देना है। हमने देखा ना, देखो यहाँ -1 से 0 तक। अब अगला क्या दिया हुआ है? अब इसी में देखो, माइनस है ना, इसमें -1, -1 से 0। अब अगला हमारा इसमें दिया हुआ है कि 0 से, देखो ध्यान, इसको बहुत ही ध्यान देना है। अब यहाँ पास 0 है। अब 0 से 1, अब किधर जा रहा है? 0 से 1। 0 से 1 पर जो फंक्शन है वो कहाँ जाएगा? कम की तरफ जाएगा। बात को ध्यान दो। अब देखो पहले कहाँ से जाया? -1 से 0 गया, तो बढ़ते क्रम में गया। अब देखो 0 से फिर 1 की तरफ आ गया, पीछे आया ना 0 से 1। यहाँ पास देखो 0 से 1 बढ़ गया। अब 1 से 0, यानी ये कम की तरफ गया ना, 1 से 0 की तरफ। तो हमारे पास ये फंक्शन इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमारा क्या है? देखो 1 से हम 0 की तरफ आएंगे नहीं, यहाँ से 1 से 0 की तरफ आएंगे। जैसे अभी हम यहाँ -0 से, अब यहाँ 0 था, अब -1 तरफ बढ़ते गए थे, अब 1 से नीचे आ रहे हैं। ये देखो लिखा गया। अब हमारा क्या बचा है? अब 1 से 2 पर, अब 1 से 2 पर क्या, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, अधिक की तरफ जा रहे हो। तो ये हमारा फंक्शन कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा। इस तरह ध्यान देना। इस पर हम लिमिट का यूज करते हैं कैसे? माइनस प्लस, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन को बहुत आसानी से ध्यान देंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हमारी बात को एक बार दो बार इसको चलाकर देखिए। ये -x मॉडुलस इस किसके बराबर होगा? यहाँ हमारा ये किसके बराबर होगा? अब लिमिट क्या लिखेंगे? -1 से 0। देखो 0 से -1 ज्यादा तरफ जा रहे हैं, इसके अनुसार काम कर रहे हैं। -1 से 0 ज्यादा की तरफ, तो हम यहाँ पास फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चिन्ह लिखा होता है ना, तो बच्चे घबरा जाते हैं, माइनस आया कहाँ से? -1 से 0 की तरफ, अधिक की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ प्लस लगाइए। अब क्या करेंगे? 0 से 1, देखो 1 से कम ही की तरफ तो आए हैं, इसकी लिमिट। तो हम यहाँ पास सिंबल क्या लेंगे? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स यहाँ dx। देखो माइनस लग गया मॉडुलस में, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास 1 से 2 है, देख लीजिए। अब यहाँ क्या है? 1 से 2 अधिक की तरफ गए, इससे हम कम, ठीक है, और इससे हम ज्यादा, 1 से ज्यादा, ज्यादा। और यहाँ 0 से -1 से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा की तरफ गए। तो इस प्रकार आप ज्यादा रहेगा तो यहाँ पास फंक्शन पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं रहेगा। ये चीज ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात को ध्यान दीजिए। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है? देख लो। प्रॉपर्टी यहाँ पास लिखेंगे कि गुणधर्म 2 से
हमने इसको यूज कराया है, चेक कर लो। 0 से 1, 1 से देखो है ना ये प्रॉपर्टी। तो अब इसको ब्रेक कराओगे, अब इसको समाकलन करोगे, समाकलन जैसे करते थे उस तरह करना। देखो यहाँ 3 घात है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसमें एक घात जुड़ जाएगा 4 और 4 से भाग हो जाएगा। इसमें एक घात थी, इसमें ये 2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ -1 से 0। ये माइनस कौन सा, ये वाला। और फिर ये वही रूल लगाओगे जो रूल अभी लगाए, इसमें ये 4, यहाँ 4, यहाँ आपका 2, यहाँ 2, ये हो गया 0 से 1। अब प्लस यहाँ 4, ये 4, माइनस x², ये 1 से 2। ये चीज को ध्यान देना है मेरे भाई। अब देखो लिमिट रखा दोगे, 0 रखोगे तो 0 हो गया, 0 हो गया सब। तो देखो अपर लिमिट है तो यहाँ पास रखो, ये 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 2 है। ये आपका क्या हो गया, ये अपर लिमिट का वैल्यू रखे हैं। लोअर लगाएंगे तो माइनस लगाकर, देखो लोअर का देखो -1 यहाँ सम संख्या है, तो सम संख्या में घात सम है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ये यहाँ भी सम संख्या है तो माइनस यहाँ 1/2। ये बात को ध्यान देना है, ठीक। यहाँ आपका 1 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखाओगे 0/4, यहाँ 0/2। ऐसे आपको क्लियरिटी करना है। अब यहाँ 2 रखाओगे, 2 का घात 4/4, यहाँ 2 के घात 2/2। इतनी बात। अच्छा, हमने तो अपर लिमिट रखा है, लोअर लिमिट तो अभी रखा ही नहीं। देखो यहाँ ब्रैकेट लगा दो ऐसे, यहाँ माइनस लगा कर लोअर लिमिट 1/4 -1/2। अब ये हमारा क्लियर हो, तो इतने की क्या वैल्यू होगी, 0 हो जाएगी। इतने की वैल्यू हमारी 0, यहाँ पास एलसीएम लोगे 4 तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0। ठीक, आप तनिक भी दिक्कत में नहीं। 2 का स्क्वायर 4 घात लगा 16, 16/4, यहाँ 4/2, यहाँ आप 4 लिखिए, 1 -2। देख लीजिए, -1 में से -2 में से 1 निकालो तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर। ठीक, यहाँ देखो 0 से कोई मतलब नहीं है, इसमें घटाओगे तो माइनस, यहाँ -1/4। ठीक, अब 16 में से 4 निकाल, अच्छा 4 चौक 16, यानी 4 आ गया, -2 यहाँ। अब यहाँ घटाओगे तो -1/4। अब इसको हल करिए, यहाँ 1/4 प्लस 1/4, यहाँ 2 और यहाँ 1/4। देखो ये 3 बार लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 3/4 और यहाँ 2। ठीक है ना। अब देखो 4 दूना 8, यहाँ प्लस 8/4, कितना हो गया, 11/4। ये आपका आंसर होगा। हमारी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आप बहुत बारीकी से करिए। सारे गुणधर्म हमने बता दिया ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जरूर इसको पढ़ो, अपने दोस्तों को दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। नंबर आपका ये 32 है। अब देखो लिमिट क्या लिखी है,
माइनस पाई/4 से प्लस पाई/। देखो गुणधर्म किसको यूज कर रहा है ये। अब चेक कर लो कि क्या कह रहा है। तो हम देखो इसको जब हल करेंगे तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे माइनस पाई/4, यहाँ लिखेंगे प्लस पाई/। और फंक्शन में हम इसको रख लेंगे, क्या है स्क्वायर यहाँ, ये हमारा फंक्शन दिया। ठीक है, अब देखिए एफ के पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा रफ कर दिखा देते हैं यहाँ, ये हम रफ कार दिखा रहे हैं। अब यहाँ पास माइनस रखते हैं, यहाँ कहा ना एक सम फलन है अर्थात उसका फंक्शन माइनस रख के देखो, यहाँ माइनस आप रखेंगे इसके स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव फंक्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ अब ये फंक्शन हमको कैसा मालूम चल गया, ये फंक्शन हमको मालूम चल गया प्लस। ठीक, देखो हमने माइनस रखा इस पर और हमको रखने पर क्या आ गया, स्क्वायर है, सम संख्या है, सम है इसकी घात, तो ये फंक्शन प्लस में आ जाएगा। अब प्लस में आ जाएगा तब हम इसका यूज कैसे करेंगे, इस तरह। अब यहाँ पास हम लिखेंगे क्या, ये हम दो यहाँ बाहर करके इसको 0 कर देंगे लोअर लिमिट को, और यहाँ पाई/4 अपर लिमिट वही रहेगी, और फंक्शन हम यहाँ पास ये रख लेते हैं ये। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। अगर इसी फंक्शन में ये चीज अगर माइनस आ जाता तो हम इसके बराबर उत्तर 0 रख देते, यहीं पास हम क्या करते कि 0 हो गया। ठीक है ना, अब ये क्रिया कब में होती है, जब विषम घात रहता है तब होता है। ठीक है ना, सम घात में नहीं होता, ये बात को ध्यान देना है। क्लियर है ना, तो ये सब चीज समझना है आपको। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसको हल करोगे सूत्र क्या होता है, एक बार देखो सूत्र हम पहले कल लिख देते हैं। cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज माइनस 2x को इधर लाओगे स्क्वायर को तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ स्क्वायर 2x, ये 1 माइनस cos 2x, ये सूत्र में। अब हमारे पास यहाँ 2 होना चाहिए तब ये सूत्र लगेगा, तो क्या करोगे, इसमें 2 से ये गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखो ये 2 2 कट जाएगा, तो हमारे पास 0 से पाई/4, और हमारा ये बन गया dx। अब इसकी वैल्यू हमको पता हो गई ये, तो इसको यहाँ पास रखा दो, ये 0 से पाई/4, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ऐसे ब्रैकेट है लगा देंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x यहाँ dx। बोलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये चीज को बहुत ही आसान से आपको करना है, नहीं दिक्कत में आ जाएंगे आप। चलिए बढ़े आगे, चलिए ये चीज को आप नहीं आसानी से करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब इसको हम जिस तरह हम ब्रेक करते हैं उस तरह हम करेंगे। तो देखो यहाँ पास एक बार इससे का इंटीग्रेशन लेंगे, एक बार इसके साथ, तो हमारे पास 0 टू पाई/4, यहाँ 1 dx, यहाँ 0 से पाई/4 cos 2x ये dx। अब इसको जब हल करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा x में चेंज हो जाएगा, यहाँ 0 से पाई/4, ये माइनस। अब इसको जब हल करोगे तो cos किस में टूट जाएगा, साइन में, और इसका
थीटा का गुणांक कहाँ जाएगा, नीचे भाग में। ये इसकी लिमिट क्या लिखोगे, ये। ठीक, अब यहाँ अपर लिमिट रखा दो और यहाँ लोअर लिमिट रखा दो, माइनस अपर लिमिट रखाओ, यस, लोअर लिमिट। ठीक, अब देखो घटाओगे तो हमारा क्या होगा, पाई बाई 4 ही तो रहेगा। यहाँ पास 2 से काट दोगे तो यहाँ साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। अब इसको हल करोगे तो ये हमारा तो ये पाई बाई 4 ही रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, 2 हमने यहाँ पास नहीं लिखा था, यहाँ आप 2 देखो, 2 है ना, इसको नीचे ये 2 इसको लिखते जाना, यहाँ 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1/2। तो इस प्रकार इसको आपका सलूशन हो चुका है, ये आपका हल आ गया ये। तो इस प्रकार प्रॉपर्टी का यूज करना है। मैं अभी तो आपको फिलहाल सब में ऐसे दिखाता जाऊंगा प्रॉपर्टी रख रख कर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, धन्यवाद। नंबर 33 है, कैसे लिखा हुआ है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रॉपर्टी मैंने देखो 4 लिख लिया, क्यों लिख लिया अभी दिखाता हूँ आपको। देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ 0 से पाई, ठीक है ना। तो नंबर 1 तो ये पहचान हुई, ठीक है ना, कि 0 से पाई लिखा हुआ है तो प्रॉपर्टी हमारी ये लगेगी। अब इसको कैसे लिखोगे, ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी का देखो यूज हुआ है। अब अपर लिमिट में से x को घटा देना, तो देखो जहां जहां x होगा अपर लिमिट। अच्छा, ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। पहले मैं क्वेश्चन को आपको लिख लेता हूं, i के बराबर 0 से पाई। यहाँ आपको सीखना है, ठीक है ना, प्रॉपर्टियां कैसे रखी जाती है, ये हम आपको सिखा रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये dx, जब प्रॉपर्टी यूज करो तो समीकरण देखो, ये प्रॉपर्टी 4 में जब रहेगा तो समीकरण 1 मानना पड़ेगा। जब ये प्रॉपर्टी यूज करो तो पहला इसको समीकरण 1 मान लो ऐसे। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टी 4 का प्रयोग, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ आई आप लिख दीजिए। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि अपर लिमिट में से x को घटाओ। देखो अपर लिमिट में से x को घटाओ किसके, प्रॉपर्टी 4 के अनुसार। अब जहां जहां x दिखता हो, जहां जहां x दिखता हो उस पाई में से घटा दो इसको। ये देख लीजिए, ये आपका ध्यान देना है। यहाँ 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ dx। ठीक, इसको सरल कर लो। किस चतुर्थांश में आता है ये द्वितीय, देखो द्वितीय का मतलब मैं ये लिख रहा हूँ, इसमें जब आप ये द्वितीय है, ये प्रथम है, ये तृतीय है, ये भी तो याद रखना है। तो देखो ये प्रथम में क्या होता है, वो द्वितीय में क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स रहता है, तो ये चीज, और कॉसेक पाई माइनस एक्स, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये बात को ध्यान दें। अब जब यहाँ 0 से पाई, तो ये हमारा, इसमें साइन तो चेंज नहीं, क्योंकि साइन इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये जिस तरह है, इसको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रयोग जहाँ हो उसको ध्यान देना।
अब देखो कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजिंग, साइन भी कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा। अच्छा इस चीज को और थोड़ा सा ध्यान देना है, हम और कर देते हैं। देखो इसका सूत्र होता है साइन से साइन आता है, ठीक, पॉजिटिव कॉस से कॉसेक से कॉसेक ही आएगा, ठीक है, नो चेंजिंग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स। बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 1 प्लस, ये फंक्शन का माइनस बाहर आएगा तो स्क्वायर लगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका साइन यही रहे, क्योंकि द्वितीय क्वोटेंट में निगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर होने से इसकी माइनस प्लस में चेंज हो जाती है, इसलिए ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गई। बात को ध्यान दीजिए। अच्छा इससे इसके अंदर गुणा कर दो, साइन से इसमें गुणा करोगे तो 0, यहाँ पाई, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पाई यक्स हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यह कोष्टक लगा दिए, यहाँ साइन में यक्स इंटू यक्स, ये कोष्टक लगाकर बटे में हमने 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक, यहाँ dx। अब एक बार इसके साथ पार्ट कर लो, एक बार इसके साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई, यहाँ पाई साइन यक्स, ये dx अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। और यहाँ देखो इसके आगे हमारा क्या लिखा था आई, ये 0 से पाई, यहाँ यक्स, ये साइन यक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स, यहाँ dx। अब ध्यान से देखो ये कहीं दिखता है, ये देखो, ठीक है ना। समीकरण 1, समीकरण 1 का मान क्या है, आई, तो इसके स्थान पर हम आई रख देंगे, क्या रख देंगे, आई, और ये जिस तरह लिखा है इसको हम उतार देंगे। ये बात को ध्यान दीजिए, ये बात को ध्यान देना है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ dx, यहाँ माइनस, ठीक, देखो इसके स्थान आई रख, इसको इधर लाओगे तो 2 हो जाएगा, और ये अचर पद है बाहर कर लो ऐसे, 0 से पाई, यहाँ साइन यक्स और 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। अब अपना पिछली वाली कहानी को यहाँ पास रिपीट करिए। अब यहाँ पिछली कहानी को रिपीट करिए। पिछली कहानी में आपने क्या पढ़ा, अगर मैं कास को टी मान लूँ तो ये मिल जाएगा, तो ये बात को ध्यान दीजिए। अब हमारे पास कास यक्स इक्वल टी, ये अब इसका अवकलन करोगे तो यहाँ माइनस साइन यक्स, यहाँ dx बराबर dt, ये साइन माइनस यक्स, यहाँ dx बराबर माइनस dt। ये चीज को ध्यान दीजिए, इसके स्थान पर हम इसको रखेंगे, ये। अच्छा लिमिट भी यहाँ पास चेंज कर सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है, अगर लिमिट चेंज करोगे तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये लिमिट को चेंज करो तो कर सकते हो, नहीं तो पुरानी कहानी जैसे है उसको भी हम वैसे कर देंगे। देखो यहाँ पास x के लिए, और अब हम t के लिए लिमिट, x के लिए यहाँ 0 और ये पाई, ठीक है ना। बात को हमारी ध्यान दीजिएगा,
यहाँ जीरो के लिए cos जीरो का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, cos जीरो का मान 1 हो जाता है। ये बात को ध्यान दीजिए, cos जीरो का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। cos जीरो का मान 1 और cos पाई का मान -1 होता है। ये चीज अब हमारे पास यहाँ ये पाई तो लिखा ही रहेगा, यहाँ हमारा क्या माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ -1 से अच्छा +1 से, यहाँ +1 से, यहाँ +1 से -1 लिमिट चली गई और यहाँ हमारा क्या हो गया, इतने के वैल्यू हमको क्या मिल गई, dt मिल गई और नीचे 1 + t²। इतनी बात को आप ध्यान दीजिए। अब देखो ये अपर लिमिट, यहाँ अपर ये प्लस में है तो लोअर लिमिट है, माइनस में अपर लिमिट है, तो इसको सही से बनाओ। अपर को अपर के स्थान पर लोअर को लोअर के स्थान। क्या करोगे, जब इसको इंटरचेंज करोगे, हमने क्या कहा, जब इंटरचेंज करोगे तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ लिमिट को बदलने पर माइनस का चिन्ह बाहर आता है। ठीक, तो ये वाला चिन्ह तो पहले से हमारा था, ये माइनस, अब ये फिर एक माइनस आ गया। अब अपर लिमिट प्लस में हो गई, ये लोअर, ये जहाँ अब ये जहाँ है उसी का स्थान पर ये लिखा रहेगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पाई, और ये हमारा क्या है, -1 से 1 dt। अब हमको एक प्रॉपर्टी फिर दिमाग पर आ गई, -1 से है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को फिर हमारे पास दिमाग पर आया, इसको, ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करोगे। यहाँ पास तो सारे दिमाग को इकट्ठा करके लगा दो ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हम प्रॉपर्टी जब यूज करते थे, कौन सा, देखिए यहाँ -1 से +1, यहाँ f(x) dx, तो यहाँ 2 बाहर करके 0 से 1 f(x) ये लिखते हैं। ठीक, तो देखो ये चीज बहुत जरूरी है, इसमें प्रॉपर्टी ही यूज करना है। ये 0 से 1, अब अपना फंक्शन लिख लो, इस पर कोई परिवर्तन न करो। अब हम इसको जब करेंगे, अब ये फार्मूला किसको शो कर रहा है, ये फार्मूला हमारा शो कर रहा है 0 से जो 1 है 1 + x² या a प्लस यहाँ dx। अच्छा लिमिट मन लिखें क्योंकि लिमिट वहाँ सूत्र पर नहीं लिखी थी ना, तो आपने क्या नहीं किए थे। अब यहाँ पास हमने ये इंटीग्रेशन, यहाँ a², इसको हम लिखते थे 1/8 tan इनवर्स x/a, यही सूत्र पढ़ा है। तो देखो यहाँ ये दो कट गया, यहाँ पाई, अब इसको तोड़ोगे तो tan इनवर्स x 0 से 1 होगी, ठीक है। 1 का मान बाहर 1/1 लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो उसको रहने दीजिए यहाँ। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, यहाँ 1 यहाँ 0, tan 1 का मान π/4, ये 0। अब गुणा करा दो यहाँ π²/4, π²/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चा, ऐसे देखिए क्वेश्चन को और खूब समझिए, ठीक है। तो और ध्यान दीजिए हमारे, इसके साथ साथ आप कमेंट में लिखिए कैसा आपको ये क्वेश्चन कैसा है, कैसे समझ में आ रहा है।
लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक, अगर हम आपको कम दिक्कत है, जब आपको दिक्कत होती है तो हम कुछ सुधार करेंगे, ठीक है। पहली बात तो हम दिक्कत नहीं होने देंगे, और अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करो, सब्सक्राइब, लाइक सब करो, और वॉचिंग करो पूरी तरह वीडियो को। 34 दिया हुआ है, ये क्या है क्वेश्चन 34 में आपका लिखा हुआ इंटीग्रेशन -a से +a तक इसकी लिमिट दिया हुआ है। साइन की पावर 5x कास की पावर x कास की पावर 4x dx का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ आपका प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पास ध्यान देना है प्रॉपर्टी नंबर 7 का, ठीक है। इस 7 प्रॉपर्टी आपको यूज हो रही है। 7 प्रॉपर्टी मैंने ये बगल में दिखा दी, देखो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। हम इसलिए इसको बार बार दिखाते हैं ताकि आपको एक ये प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग पर आ जाएगी कि हाँ ये कैसे होता है। अब देखो इसमें पावर 5 है, इसमें पावर 4 है। ये हमारा क्या है फंक्शन, क्या है ये फंक्शन है। अब हम इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आपका प्रॉपर्टी P7 के प्रयोग से, ये अपने आप क्वेश्चन बताता है किस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखो यहाँ पास आपको क्वेश्चन लिखा है -1 से +1, यहाँ साइन स्क्वायर साइन की पावर 5x इंटू कास के पावर 4x, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पास प्रॉपर्टी की जब यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, -1 से जो +1 तक है इसको 2 लिखकर यहाँ 0 ये 1 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पास हम फंक्शन को जिस तरह है उस तरह लिखने का, सॉरी यहाँ पास आपको दिया हुआ फंक्शन में देखो 2 टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ x के साइन के पावर 5 है और कास के पावर 4। देखो दोनों को कैसे लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 से 1 आपका साइन की पावर x, यहाँ dx कर लेना, इंटू ये साइन की पावर 0 से 1 तक कास का पावर 4। अब ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसकी प्रॉपर्टी इतना होने पर क्या होता है, देखिए यदि यहाँ पास देखिए 0 से यहाँ 1 ये 2 लिखा रहेगा, तो आपका फंक्शन हमको यहाँ रफ कार में हम दिखा रहे हैं आपको, ये रफ कार में ध्यान देना। अगर इसका विषम पावर है, विषम के लिए क्या है विषम, तो देखो यहाँ विषम है तो यहाँ हम माइनस रखेंगे। अगर ये विषम है तो क्या होगा, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। विषम है, अगर ये विषम है तो यहाँ अगर थीटा के स्थान माइनस रखोगे तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। -1 से गुणा करोगे या घात लगाओगे, ध्यान दीजिए -1 लिखो और उसकी पावर विषम लगा दो, तो -1 ही बराबर होगा। अगर इसमें ये कोई स्क्वायर ऐसे लगा हो यहाँ पास पावर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, वो सम आ जाएगा। विषम पावर है तो विषम आएगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, जब यहाँ हमारा 0 से 1 साइन x के पावर 5 dx, अब इसकी वैल्यू विषम देखो पावर है, तो हमारा विषम होगा तो किसके बराबर होगा, 0। देखो अगर ये विषम है, देखो विषम के लिए क्या है माइनस आ जाता है बाहर, तो उसको कैसे लिखते हैं 0। और सम के लिए देखो यहाँ सम को हल करेंगे हमारे पास, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब हम तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पास इंटू में लिखा है तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्या करने की पड़ेगी, गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 तो हो जाएगा ना, तो हमको करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ प्रॉपर्टी मिला होगा, अगर विषम है तो उसके सामने इक्वल 0 लिख दो और सम वाले गुणा करा दो, आपका आंसर हो जाएगा। करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भैया ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है, अगर घात विषम है तो 0 उसका उत्तर आएगा, सम होगा तो उसको हल करना पड़ेगा, यदि दोनों आपस में है तो इंटू करके 0 दोनों में 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 34 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। नंबर आपका 35 दिया है, 0 से π/2 साइन की पावर 4x साइन की पावर अपान में साइन की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। अब इसको देखते मान आप जान जाइए कि 3 और 4 के रूल से लगेगा प्रॉपर्टी नंबर। जैसे मैंने यहाँ पास प्रॉपर्टी को लिख दिया। ठीक, देखो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा ना कि एक विशिष्ट है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिए रहती है इसको आई की फॉर्म में लिखी है। ये 0 to π/2 साइन की पावर 4 अपान ये साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4। ठीक है, इस dx इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे P4 के प्रयोग से, P4 के प्रयोग से, P4 गुणधर्म है आपका, इसको प्रयोग करो तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कई बार बताए हैं। इसको हम 0 to π/2 लिखेंगे। अब यहाँ पास जो साइन की पावर 4 है, इसका जो x है हम π/2 में से घटा देंगे, इसमें से π/2 में से ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमको यहाँ जहाँ आपको x दिखे उसमें उसको π/2 से घटा कर लिखें, जहाँ जहाँ आपका x दिखे, ये π/2 माइनस x, ये हमारा dx है। अच्छा, अब ये सब किस क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये आते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में ऑल ट्रिग्नोमेट्री ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होता है और चेंज होता है, चेंज। अगर साइन है तो कास आ जाएगा, कास है तो साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 0 to π/2, यहाँ आ जाए कास की पावर 4, यहाँ x। ठीक है, और यहाँ कास की पावर 4 x और साइन, यहाँ का से साइन आ जाए पावर 4x, यहाँ dx कर लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, देखो जब जोड़ोगे ध्यान देना है कि ये जुटा तो एक आई एक मिला कितने आई हो गए, 2 आई हो गए। अब इसको जोड़ोगे समीकरण एक, ये आई है और यहाँ आई है, ये समीकरण का, और इसको जोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, देखो 0 to π/2, यहाँ आपका साइन की पावर 4x अपान यहाँ साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x, यहाँ आप dx कर देंगे और प्लस फिर यहाँ आप जोड़ेंगे 0 to π/2, यहाँ आपने क्या लिखा है, कास की पावर 4, देखो कास की पावर 4
और नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, ये dx। अब इसमें इंटीग्रेशन कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया तो क्या हो गया, ये साइन की पावर 4x, यहाँ साइन के पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा cos की पावर 4x अपान यहाँ cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, ये dx। देखो हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते हैं, जब हर बराबर रहता है तो अंश को हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x अपान हर हमारा देखो ये है साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। देखो दोनों सेम था, अच्छा ये दोनों कट जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 से पाई/2, यहाँ आ जाएगा dx। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, जैसे करते देखो x आ जाएगा, यहाँ 0 से पाई/2 लिख दो। अब अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखा दो, तो पाई/2 माइनस 0, तो हमारा कितना आंसर आया, पाई/2 इधर हो गया, और इधर क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ 2, यहाँ आपका 2 और यहाँ आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा 2i बराबर पाई/2, आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा पाई/4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 35 भी कंप्लीट हो गया है। हम देखो इसलिए प्रॉपर्टी को साथ में इसलिए लगाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉपर्टी भी याद हो जाए। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 36 दिया हुआ, क्या दिया, उदाहरण नंबर 36। अब देखो 21 से ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए से बी, ए लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट देखो अपोजिट दिया, अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको किस प्रॉपर्टीज लगाओगे, ये चीज ध्यान देना है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो, ए और बी दोनों को जोड़कर उसमें से x क्या घटा देंगे, x घटा देंगे। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो फंक्शन है सिंप्लीफाई करेंगे, उसको किसके बराबर लिखेंगे, ये ऐसे 0 पाई/6 और पाई/3, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो देखो 1 अपान ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस √tan ये, और यहाँ लिखना है dx। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सरल करना, पहले करेंगे सरल करना है। हाँ, ये सरल करो, चलो अच्छा हम सरल करो लिख देते हैं यहाँ, सरल करो। तो सरल करने के लिए हमारे पास एक उपाय है, यहाँ पाई/6 लिख दो, यहाँ पाई/3, यहाँ 1 अपान 1 प्लस देखो दोनों में पूरे में अंडर रूट है, तो ये साइन इसके अंदर होता है और इसके अंदर क्या होता है, कास। तो मैं दोनों को अलग अलग कर दिया। अब एलसीएम लूंगा तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। वो कैसे, देखिए ऐसे, यहाँ पाई/6 और ये पाई/3। अब देखो इससे गुणा यहाँ और ऊपर से, तो ये ऊपर लिख दिया क्या, cos x, और नीचे क्या लिख दिया, यहाँ √cos x प्लस √sin। अब इसको हम क्या मानेंगे, इस वाले को हम क्या मानेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ यही चीज को ध्यान देना, इसको हम मान लेंगे ये dx है, समीकरण 1 मान। अब यहाँ पास लिखेंगे प्रॉपर्टी
थ्री का या के प्रयोग से, प्रॉपर्टी थ्री के प्रयोग से। अब प्रॉपर्टी थ्री प्रयोग करो, इनका दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दे जहाँ एक्स हो। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ आपको जी पाई बाई 6 पाई बाई 3, अब अंडर रूट कास यहाँ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ऐसे लिखना है, इस प्रकार लिखना है। फिर ये पूरे के बटे में जो चीज ऊपर लिखा था वही तरह हम जहाँ एक्स होगा वहाँ ये पाई बाई 3 पाई बाई 6 माइनस, बोलो ये हो गया। यहाँ प्लस लगा है, फिर आपको यहाँ ऐसे साइन यहाँ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, और थोड़ा से इसको ऊपर कर देते हैं, इसको सही से लिख लें। ये यहाँ साइन के लिए पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस 6, ठीक। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे इसको अंदर का, तो देखो इसको जोड़ने क्या होता है, ये पाई बाई 3 पाई बाई 6 को हम हल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 6 कम 6 ये पाई आ जाएगा, तो ये 3 पाई बटा 6, 3 दूना 6 किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 के बराबर, पाई बाई 2 के बराबर होगा। तो हम जहाँ ये लिखा हुआ है ये दोनों, वहाँ पाई बाई 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पाई बाई 2। यहाँ हम आई लिख देंगे, ये पाई बाई 6 और यहाँ पाई बाई, ये हो जाएगा क्या, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, और बटे में ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ अंडर रूट कास पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ डी। अब देखो किस चतुर्थांश में आ रहा है, प्रथम में, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में सभी टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, और चेन क्या होते हैं, चेन। तो कास से क्या हो जाएगा, कास से क्या हो जाएगा भैया, देख लीजिए, पाई बाई यहाँ 6, ये पाई बाई 3 चेंज हो जाएगा, तो यहाँ देखिए जब चेंज और कास से साइन हो जाएगा तो अंडर रूट आपका लगा रहेगा, ये एक्स आ जाएगा। इसी तरह नीचे क्या हो जाएगा, कास कहन बदल जाएगा साइन, प्लस और साइन कहन बदल जाएगा कास। तो ये चीज आपका समीकरण 2 में आ जाएगा। अब यहाँ पास लिख लो, ये समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो यहाँ देखो समीकरण 1 है तो 1 आई जे है, और समीकरण 2 ये है 1 आई जे, कितने हो गए, 2। इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हम एक ही बार में करेंगे, ये 0 पाई बाई 6 और यहाँ पाई बाई 3, ठीक है। अब जब हम कॉमन ले लिए तो हमको बचा क्या, समीकरण में अंडर रूट कास एक्स अपान नीचे अंडर रूट कास एक्स और प्लस अंडर रूट साइन, ये बचा, प्लस इस समीकरण 2 में क्या है, अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, ये बाहर dx,
अब देखो दोनों का हर बराबर तो अंश जोड़ लेते हैं, ये चीज को ध्यान देना। ये पाई/6, यहाँ पाई/, अब जोड़ेंगे तो अंडर रूट, यहाँ cos x प्लस अंडर रूट साइन। अब हर में हमारा हर बराबर तो किसी एक पद को उतार लें, यहाँ cos x प्लस अंडर रूट साइन x। देखो दोनों क्या है सेम, ये कट जाएगा इससे, तो हमारे पास देखो 2i, यहाँ लिमिट क्या है पाई से 6 और पाई से 3, यहाँ dx आ गया। इसका समाकलन कराओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ पाई/6 और ये पाई/। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो हम जब रखेंगे देखिए यहाँ पाई/3 माइनस पाई/6, 2i, यहाँ 6 ले लेते हैं, 3 गुना 4 2, यहाँ पाई घटा दो कितना आ जाएगा पाई/6, और इसका आंसर क्या आ जाएगा ये आपको पता हो जाना चाहिए। क्या पता हो जाना चाहिए, देखो 2×12, i बराबर पाई/12, यही हमारा आंसर होगा। आप इसमें सीख लीजिए एग्जाम्पल का उदाहरण नंबर क्या है 37, 0 से पाई/2 log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए फिर आपको फिर 4 प्रॉपर्टी आ गई, तो ये सब सवाल को ध्यान दीजिए याद रखिए। अब देखो इसको हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये 0 से पाई/2 log ये कोष्टक के अंदर साइन x, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये आपका पहला फंक्शन है, चाहे इसको अभी कुछ नहीं लिखना है, हम पहला फंक्शन इसको मान लेंगे। ठीक है ना, क्या मान लेंगे, पहला फंक्शन हमारा ये समीकरण 1 मानो, चाहे अभी इसको लिखा रहने दीजिए। चलिए अब देखो यहाँ P4 का यूज, प्रॉपर्टी 4 के प्रयोग से, ये चीज ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी 4 के प्रयोग से, ठीक, ये चीज को बहुत ही आपको ध्यान देना है। तो भैया जब इसको आप प्रयोग करेंगे इसको तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ आप, हमने कई बार बताया 0 to पाई/2 log साइन, अब इसमें से आप घटा देंगे, इसमें से पाई/2 में से x घटा देंगे, ये आप, तो किस में चेंज हो जाएगा, प्रथम क्वाड्रेंट में है काश में चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा काश। तो इसको जब करेंगे भैया तो हमारा हो जाएगा log, यहाँ आ जाएगा cos x, ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, बात को हमारे ध्यान देना, क्या करेंगे जोड़ने पर, तो भैया जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, और इसको हम कॉमन ले लेंगे, क्या 0 से पाई/2, और ये हमारे पास log, यहाँ साइन x और प्लस कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं log cos x, यहाँ dx। ठीक, कॉमन ले लो, जब कॉमन आप लेंगे, log को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये चीज को ध्यान देना, ये 0 से पाई/2, हम log कॉमन लेते हैं तो हमको मिल जाता है साइन
एक्स इंटू कास एक्स। ठीक, अब इसको सूत्र बनाने के लिए क्या करते हैं, सूत्र क्या बनाना है, देखिए सूत्र में आपने पढ़ा था कि यहाँ टू साइन एक्स इंटू कास एक्स बराबर साइन 2x होता है। ठीक है, 2x होता है, तो हमारे पास देखो यहाँ साइन कास है, तो क्या चाहिए, 2। 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो इसको हम क्या लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ 2i 0 से π/2, यहाँ हमारा हो जाएगा log साइन 2x और यहाँ log 2 हो जाएगा, कोष्टक के अंदर ऐसे बंद कर दें। ठीक है, कोष्टक के अंदर यहाँ हम बंद कर लेंगे इस प्रकार। अब देखो, अब इंटीग्रेशन का सिंबल 2 लगाएंगे क्योंकि माइनस में है, आ गया 2 बार फंक्शन है, तो यहाँ पर 0 से π/2 log, यहाँ हमको साइन 2x dx हो जाएगा, माइनस 0 से π/2 log 2 dx। ठीक, ये अचर पद है, आगे हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम आगे देखते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पास प्रॉपर्टी हम क्या यूज करते हैं, देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यहाँ पास थोड़ा से, अच्छा एक बार और स्टेप मान लेते हैं, यहाँ देखो हम मान लेते हैं, क्या मान लें, यहाँ हम मान लें 2x इक्वल टी, इसका अवकलन करेंगे तो 2 यहाँ dx, ये हमारा क्या हो जाएगा dt। अब एक्स डी एक्स बराबर 1/2 यहाँ dt, जहाँ आपका डी एक्स वहाँ पर डी टी लिख देंगे। ठीक है ना, और जहाँ 2x है वहाँ क्या लिख देंगे, भैया आपको ध्यान देना, ये आई है 2i, यहाँ 0 से π/2, लिमिट को चेंज कर देंगे क्योंकि लिमिट भी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, देखिए अगर लिमिट न चेंज करो तब भी आपका हल हो जाएगा, लेकिन चेंज करके दिखा देते, यहाँ आपका एक्स है और ये, अब इसके लिए हमारे पास 0 से ये π/2 है, अब यहाँ पास 0 रखोगे तो इसमें 0 आ जाएगा। ठीक, और इसको रखोगे तो यहाँ पास पाई आ जाएगा। ठीक, अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पास ये चीज ध्यान देना है, ये 0 से पाई आ गया, और यहाँ log साइन क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, ये हमारे पास dt/2 था, तो 2 हम लोग ऊपर कर लेंगे ऐसे। ठीक, और यहाँ पास ये log कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, उसको बाहर कर कर ऐसे लिख लेंगे, इतना। ठीक है, अच्छा अब इसको हम फंक्शन जो लिमिट है हमारी उसको कुछ चेंज कर लें ताकि हमारी प्रॉपर्टी बन जाए, तो हम क्या चेंज कर लेंगे, इसके अंश और हर में कितने से गुणा करा दें, देखो भैया लिमिट को π/2 के रूप में बनाने के लिए, ये हमारे पास पहले से 2 था, हम इस पर लिमिट में 2 से भाग 2 से गुणा करा दें, देखो हमारा लिमिट ऐसे बन जाएगा, किसी प्रकार का कट जाएगा, अंतर नहीं पड़ेगा, और यहाँ log ये साइन टी, ये डी टी, और यहाँ इसको ब्रेक कराओगे तो हमारा अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स 0 से π/2 इतना, तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई, और यहाँ 0 से पाई, और ये log साइन टी, ये डी टी। ठीक, तो अब हमारे पास देखिए कुछ
चीज़ें यहाँ पर देखिए ये मिल गई है। ये चीज़ ध्यान देना है। देखो प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी हमको पता हो गई है। क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पर ये रख देता हूँ, यहाँ और छोटा करके यहाँ ये देखिए और आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ इसको जब करेंगे तो हमारे पास माइनस ये log 2 अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लोअर 0 जाए, अपर हमको चाहिए पाई बाई 2 आ जाएगा। अब देखो ये हमको दिया हुआ है, देखो ए से बी लिमिट दिया हो, लिमिट 0 से यहाँ पास पाई बाई 2 है और 0 से पाई बाई 2। देखो ये लिमिट दिया हुआ एफ एक्स, इसको माना क्या, एक्स को हमने टी, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, कौन सा, टी के बराबर एफ एक्स वाई लिमिट। एफ एक्स वाई लिमिट कौन दिया है, ये देखो ये दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, यही चीज हमको यहाँ पर बताया गया है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसके स्थान पर आई लिख देंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिमिट इसको लिख भी देता हूँ, 0 से पाई बाई 2 log साइन टी ए डी टी, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स के इक्वल। इसके स्थान पर इसको हम रख सकते हैं, यहाँ माइनस log ये 2 इंटू पाई बाई 2, इसको इधर लाओगे 2 में से एक घट जाएगा तो पाई आ जाएगा। यहाँ माइनस पाई बाई 2 आगे कर लो और log को ऐसे लिख दो। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा ये। तो इस प्रकार आपका सारा एग्जाम्पल खत्म हो गया। तो आज की वीडियो में आपको एग्जाम्पल मिलेगा और कल से आपको एक्सरसाइज।